नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज आप सभी के लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ जीके जीएस का पार्ट 2 क्वेश्चंस, जिसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो पटना हाई कोर्ट में जो रेगुलर मजदूर का इंटरव्यू होने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहला है क्या, यह पार्ट 2 है। इसमें बिहार, पटना हाई कोर्ट और सामान्य जीके के कुल 30 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो रेगुलर मजदूर, नियमित मजदूर पद के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कुछ क्वेश्चन नए भी होंगे। तो सभी को, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछा जाए। तो अब आते हैं पटना हाईकोर्ट और बिहार के मुख्य पदाधिकारी कर। अब देखिए, ये तो कल भी क्वेश्चन बताया था, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ठीक है, इसका कार्यभार जो है 1 मार्च 1916 से शुरू हुआ था, लेकिन उद्घाटन 3 फरवरी को ही किया गया था। कहने का मतलब है कार्य इसका जो है 1 मार्च से शुरू किया गया था, लेकिन उद्घाटन जो हुआ था वो 3 फरवरी को हुआ था। उसके बाद वर्तमान में 2026 में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है जस्टिस सुकुमार साहू। ये जो है अभी पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, सुकुमार साहू। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है, पटना हाईकोर्ट किस राज्य का उच्च न्यायालय है? तो ये बिहार राज्य का उच्च न्यायालय है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारत में कुल मिलाकर के 25 उच्च न्यायालय है, और इनमें से एक न्यायालय बिहार में पटना उच्च न्यायालय भी है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट के सबसे प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे लिखा है सर एडवर्ड चेमियर। उसके बाद है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार हैं, ये तो सबको पता होगा। बिहार सामान्य ज्ञान सरल क्वेश्चन जो है इससे देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ये बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च को बिहार। उसके बाद बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है, ये तो सबको पता होना चाहिए। बिहार में कुल कितने ज़िले आते हैं? 38 ज़िले होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बोल दीजिएगा बैल या गौर। ठीक है। और देखिए जो ये चैनल आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक कमेंट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो है इससे आपको ही फ़ायदा होने वाली है। और आज से जैसा कि आपको पता है कि इंटरव्यू शुरू होने वाली है, तो ये सब क्वेश्चन देख करके ही जाइएगा, जितने भी हैं सब क्वेश्चन देख करके जाइएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे बोलिएगा गौरैया। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल जो है उसको बोलेंगे कचनार। गेंदा भी कई जगह सजावट में प्रयोग होता है, पर कचनार राजकीय प्रतीक है। उसके बाद क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का छोटा जिला शिवहर है। उसके बाद बात करते हैं, बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है जो पटना से होकर के बहती है? तो बिहार की सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी है, जो कि पटना से होकर के बहती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह नदी बहुत बाढ़ लाती है। क्योंकि इस बार भी देखे होंगे, जो एक गांव था पूरा गांव को ख़त्म कर दिया गया यही कोसी नदी के द्वारा। उसके बाद गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेज़ों के समय अनाज रखने के लिए हुआ था। 1876 में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था, अनाज के रखने के लिए गॉस्टिन ने करवाया था। उसके बाद देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं सामान्य विज्ञान और भारत से कुछ प्रश्न। देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो श्री द्रौपदी मुर्मू, ये आपको याद रखना है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए, अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98
6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? यह सवाल मेडिकल फिटनेस चेकअप के जरिए से पूछा जा सकता है। इसके बाद भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन। अगर राष्ट्रगान पूछ रहा है तो जनगण मन, अगर राष्ट्रगीत पूछेगा तो वंदे मातरम। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद देखिए, पानी कितने डिग्री पर उबलता है? तो ये तो सबको पता है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में सूर्य क्या है? सौर मंडल में सूर्य एक तारा है। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में ये है, छठ पूजा में सूर्य देव की ही पूजा होती है, जो बिहार का महापर्व है। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, पौधे में कौन सी गैस पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं? तो पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी हुई। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद गांधी मैदान कहाँ स्थित है? गांधी मैदान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। उसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है या आँखों की बीमारी और इंटरव्यू में मेडिकल फिट होने के लिए आँखों का सही होना ज़रूरी होता है। उसके बाद बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। तो दोस्तों कुल मिला के ये थे हमारे कुल 30 प्रश्न जो कि आज इंटरव्यू में हो सकता है पूछे जाएं। तो इसको बढ़िया से पढ़ करके याद करके जाइएगा, और 1-2 पार्ट और इसका अभी तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप बढ़िया से इसको भी देख करके जाइएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू। जिनका भी आज इंटरव्यू है उन सबको बेस्ट ऑफ लक, और आपका इंटरव्यू ज़रूर सफल रहेगा और आप वहाँ से खुश होकर के ही आइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।